हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, 4 से 5। और इसी वीडियो के बाद आपको तुरंत ही डिफरेंशिएशन की जो प्रैक्टिस शीट है वो तीसरी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें मैंने लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इनफिनाइट सीरीज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस। ओके, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसी संडे को। तो चलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन की ओर, जो कि हमारा पार्ट 2 है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने आपको पैरामेट्रिक फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका बताया था। प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले प्रोसीजर को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, dx बाय डी थीटा निकालते हैं, या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट है थीटा का, तो x को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ साइन t होता या यहाँ पर t प्लस साइन t होता तो हम लोग x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग dx बाय डी थीटा निकाल लेंगे, या dx बाय dt। अगर यहाँ पर आपका कोफिशिएंट t दिया होता, यहाँ पर अगर आपका वेरिएबल t दिया होता, फिर निकालते हैं dy बाय डी थीटा और dy बाय dt, या dy बाय डी थीटा बोल सकते हैं, या dy बाय dt। उसके तुरंत ही बाद हम लोगों को निकालना क्या है, dy बाय dx। हमारा मेन एम है dy बाय dx निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना, dy बाय dx। कुछ नहीं करना है, dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड करा देना है, बस। dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से सिंपली करा देना है, डिवाइड करा देना। ये जनरल प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया पैरामेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं, पहला एक बेसिक क्वेश्चन है से स्टार्ट किया है, और आगे आने वाले जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट होने वाले हैं, इसलिए बेसिक आपको दोबारा से बता दिया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा। a कांस्टेंट है इसलिए a बाहर आ गया। थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसी तरह dy बाय डी थीटा निकाल लेंगे यहां से। a इज द कोफिशिएंट, a कांस्टेंट बाहर आ गया। 1 का जो आपका होता है आपको पता है, 1 का जिसका भी आप डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये 0 हो गया। 1 का जो डिफरेंशिएशन है 0 हो गया। माइनस ऑफ cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dy बाय डी थीटा आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा निकाल लिया, जनरल प्रोसीजर जो बता रहे हैं भाई। अब उसके बाद क्या है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। dy बाय dx इक्वल टू dx बाय dy बाय डी थीटा, मतलब कि साइन थीटा, a साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा क्या है, a ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा। इस a से ये a कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे भी सॉल्व करना रहेगा आपको। तो बहुत ही आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी हुई है, सब में मैंने प्रोसीजर बताया है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता है साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का कहा जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हाफ कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। गलत तो नहीं होगा ना ये? अरे आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल को हाफ कर लेंगे, इस एंगल को हाफ कर लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये भाई लिखा हुआ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 1 प्लस आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम प्रोसीजर, एंगल को हाफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। यहाँ लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ओके,
अब कुछ नहीं करना है, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा, क्या बचेगा देखिए, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, रफ करते हैं बोर्ड को। क्या बचेगा देखिए, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यहां आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इस 2 से ये 2 कट गया, इस कॉस थीटा बाय 2 से इसकी पावर कम हो गई, तो फाइनल बचा आपका क्या, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ओके, साइन अपॉन कॉस आपको पता है 10, ये हो गया 10 थीटा बाय 2। ओके, 10 थीटा बाय 2 इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सिंपल प्रोसीजर और एक बेसिक क्वेश्चन आपको आइडिया दे दिया है, जिससे आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है। x इक्वल टू ए की पावर थीटा ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू ए की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में 2017-18 में आ चुका है, यूपी बोर्ड में 16-17-19 में आ चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीएसई स्टूडेंट्स कभी नहीं आया पूछने वाला, यूपी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में शायद आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, और सीबीएसई स्टूडेंट्स आप भी। तो क्वेश्चन का प्रोसीजर वही रहेगा, dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा निकालते हैं। चलिए यहां से dx बाय डी थीटा, a इज अ कोफिशिएंट। आप देखिए कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। ओके, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसे लिखा लीजिए। और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो वही होगा, e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा ही होगा। ओके, ये आपका dx बाय डी थीटा निकल आया। और इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। a e की पावर थीटा कॉस थीटा, e की पावर थीटा का मल्टीप्लाई करा दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया। e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस e की पावर थीटा कॉस थीटा। सिंपली मैंने क्या कर दिया, खोल दिया है, एक्सपेंड कर दिया है मल्टीप्लाई करा के। अब देखिए क्या कट रहा है, e की पावर थीटा कॉस थीटा से ये कट रहा है प्लस, ठीक है, निकल गया। e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस e की पावर थीटा साइन थीटा इज 2e की पावर थीटा साइन थीटा, a इंटू 2 इंटू e की पावर थीटा साइन थीटा, ये निकल आया dx बाय डी थीटा। ओके, सिंपली कुछ नहीं किया है, ये प्रोडक्ट रूल लग गया है यहाँ पर। यहाँ पर एक बीच में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप एक एक स्टेप एक्सपेंड क्यों नहीं करते। देखिए, प्रोडक्ट रूल को एक्सपेंड करना मैंने लास्ट टू लास्ट हर वीडियोस में मैं कहीं ना कहीं एक बार बता देता हूँ, और जब प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था तो उसके लास्ट 4-5 लेक्चर्स के बाद भी मैंने एक्सपेंड करके बताया था। तो अब मैं मानता हूँ कि आपने इतने लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या प्रोडक्ट रूल है और किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम एक एक स्टेप को एक्सपेंड करेंगे, जो एक्सपेंड करने लायक है वो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंड करता हूँ इसको, जैसे आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, उसको एक्सपेंड करना तो जो ये वीडियो है 20 की जगह 50 मिनट की हो जाएगी और ये प्रॉब्लम देगा। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ये सब आप अंडरस्टैंड खुद कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा dx बाय डी थीटा निकल आया। चलिए निकालते हैं dy बाय डी थीटा। सेम प्रोसीजर है dy बाय डी थीटा के लिए, थोड़ा रफ करते हैं। सब आपको चीजें समझनी होंगी, बार बार ये चीजें
आपके सामने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल मैं लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई अलग से प्रॉब्लम है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ जहाँ पर मैं इस चीज़ को भी दोबारा बता सकता हूँ। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, लेकिन वीडियो की लेंथ ना लंबी हो, इस वजह से मुझे ये करना पड़ता है। dx बाई डी थीटा निकाल लिया, सिमिलरली dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। आई थिंक दिस मार्कर इज नॉट विजिबल फॉर एनीवन। इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, ऐसा कि dx बाई डी थीटा में किया था। ए कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब मैं यहाँ पर अगर आप कहें कि मैं इस तरह लिखूं तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं कि मैं हर वीडियो में चीज लिखूं, तो वीडियोस जो मेरा मेन मोटो है पढ़ाने का वो सब बेकार हो जाएगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा लेक्चर्स को। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा। ओके, अब सिमिलरली वही क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कराना है। e की पावर थीटा कॉस थीटा माइनस e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस e की पावर थीटा कॉस थीटा। ओके, अब e की पावर थीटा साइन थीटा कट रहा होगा, ये देखिए ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, काट दिया। अब dy बाई डी थीटा आपको निकल के आ गया, क्या निकल के आया, यहाँ लिख देता हूं, e की पावर थीटा cos थीटा प्लस e की पावर थीटा cos थीटा इज 2 e की पावर थीटा cos थीटा, और ये तो यहाँ पर था ही। ठीक है, चलिए आपको रूल पता है पैरामेट्री का, क्या करते हैं, dy बाई डी थीटा निकालना है, dy बाई dx निकालना है, सॉरी dy बाई डी थीटा निकालना है। ओके, यहाँ पर x तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा 2a e की पावर थीटा dy बाई डी थीटा, पहले ऊपर लिखेंगे 2a e की पावर थीटा cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, दिस इसको लिखेंगे। ठीक है, dx पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे dy बाई डी थीटा, वो लिख दिया, फिर नीचे लिखे dx बाई डी थीटा, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। इससे ये कट जाएगा, बचा क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा, ये आपको पता है। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया dy बाई डी थीटा, dy बाई सॉरी dy बाई dx निकालना है ना, ओ सॉरी dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx इक्वल टू cot थीटा। ओके, हमारा मेन मोटो है dy बाई dx निकालना, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। या मैंने एक बार x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, एक बार y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, dy बाई dx का ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने लगा दिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा आज का थर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लगा चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। कुछ नहीं करना है इन तरह के क्वेश्चंस में, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वैसे y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पुट, यहाँ पर आप क्या करिए, पुट बताइए कैसे करते हैं, t इक्वल टू tan थीटा, पुट t इक्वल टू tan थीटा पुट कर लीजिए, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा। तो यहाँ हो गया अगर साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ sin 2 थीटा, इस साइन से साइन कट जाएगा तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू 2 थीटा। और आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ही अच्छे से पता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालना जानते हैं, कई बार आप निकाल चुके हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स t इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स t, पुट कर दीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 tan इनवर्स t। अब क्या है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से, निकाल लीजिए dx बाई dt 2 अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर। ये dx बाई dt निकल आया। सिमिलरली y के संग भी वही काम करना पड़ेगा हम लोग को। y के संग भी वही काम करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपको पता है कि बहुत अच्छे से 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan 2 थीटा, इस tan इनवर्स से tan कट गया, y की वैल्यू आई 2 थीटा, y की वैल्यू क्या आई 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू तो बहुत अच्छे से पता है आपको, tan इनवर्स t क्या है, थीटा की वैल्यू y इक्वल टू 2 tan इनवर्स t, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स t, और y को आप t के रिस्पेक्ट में आप इजीली डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको निकल आएगा dy बाई dt इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। निकला है dy बाई dt। पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ फॉर्मूला भी, कोई वो नहीं है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कितने क्वेश्चंस बताने के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझ गए होंगे। पुट करते हैं वैल्यू को यहाँ पर, इजीली पुट करेंगे, dy बाई dt की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या dx बाई dt वो भी वही है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 1। dy बाई dx की वैल्यू 1 आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था ये यूपी बोर्ड्स में आकर 2-3 बार आ चुका है यूपी बोर्ड में वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स थोड़ा सही से देखें। ओके, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल बोर्ड्स के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे बोर्ड्स के लिए, ये ऑल बोर्ड्स के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर साल में, मतलब कि हर साल के एक सेट में, मतलब ये यूपी बोर्ड में 4 सेट बनते हैं, हर सेट में 4 सेट में 2 सेट में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीबीएसई बोर्ड आप भी थोड़ा अलर्ट रहेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला स्टेप वही dx बाई dt निकालते हैं। चलिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d बाई dt ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं स्टेप, आप थोड़ा सा एक बार, d बाई dt ऑफ 380 न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाई dt ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन रूल लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। सॉल्व करते हैं आगे, 1 प्लस टी स्क्वायर, 3a इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, माइनस 3at, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, टी स्क्वायर का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, क्या करिए 3a के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हो गया 3a प्लस 3at स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6, 6at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। सिंपल सा खोल दिया है और एडिशन कर दिया है। ओके, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है रॉकेट साइंस, जो आपको समझ में आ 3a प्लस 3at स्क्वायर माइनस 6at स्क्वायर, 3at स्क्वायर में 6at स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 3at स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे आंसर आया 3a माइनस 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सिंपल से मैंने क्या निकाल लिया, ये dx बाई dt। सिमिलरली मेरे को निकालना है dy बाई dt, इसको आप डब्बे में बंद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ये पार्ट है dx बाई dt। अब हम लोग निकालते हैं dy बाई dt, थोड़ा बोर्ड को रफ करते हैं, उसके बाद निकालते हैं dy बाई dt। dy बाई dt, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यहां डिनोमिनेटर लिख दीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3a कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 3a इंटू 2t माइनस न्यूमरेटर वैसे लिख दीजिए 3at स्क्वायर
इनटू इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन टू कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 680 माइनस 680 क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 680 का 1 में करा 680 प्लस 680 क्यूब प्लस 680 क्यूब, 680 का मल्टीप्लाई कराया टी स्क्वायर में 680 क्यूब माइनस 680 क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। सिंपल सा था लॉजिक, और कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। 680 क्यूब से ये 680 क्यूब कट गया और आपको मिला क्या 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकल के आया dy बाय dt, ये निकल के आया dy बाय dt। इसको भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन टू लगा रहा है, कोई भी नई बात नहीं है कि इसमें क्या है, लॉजिक जो भी था मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा क्वेश्चन टूल है। ओके, बस सोल्यूशन दे रहे हैं कि इस तरह इन क्वेश्चंस के भी सोल्यूशन आपको इस तरह करने होंगे। घबराइए नहीं क्वेश्चन टूल के क्वेश्चंस को देख के। मैं सारी वैरायटीज को कवर कर लेता हूँ अपने लेक्चर्स में, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं जाता है, और जो छूट जाता है एक आध पार्ट वो मैं प्रैक्टिस शीट में दे देता हूँ, तो मैं वहाँ पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी पार्ट छूटने नहीं वाला है, आप ये बेफिक्र रहिए कि मैं कोई पार्ट छोड़ रहा हूँ। कोई पार्ट अगर छोड़ना होता तो यहाँ पर आज ये 20वां लेक्चर है, हो सकता है ये डिफरेंशिएशन पार्ट मैं 10 लेक्चर में खत्म कर देता, लेकिन समझते हैं कि डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फाउंडेशन है, तो मैं हर एक चीज़ को लेके चलूँ, ना कि मैं जल्दी जल्दी हर चीज़ करा दूँ। ओके, चलिए निकालते हैं dy बाय dt dx dy बाय dx। कुछ नहीं करना है dy बाय dx निकालने के लिए, वो रूल आपको पता ही है। dy बाय dt ये है 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर dx बाय dt ये लिखा हुआ है 3a माइनस 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या मिला ऊपर आपको 680 अपॉन 3a कॉमन ले लो 1 माइनस टी स्क्वायर। इससे ये कट गया तो ऊपर बचा क्या 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्कस कर लिया मैंने। dy बाय dx निकाल लिया, सॉल्यूशन कर दिया। इससे ये कट गया 680, यहाँ 3a कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर, 3a से 6 कट गया, बचा क्या 2t, बस निकाला। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस थे, मैंने डिस्कस कर लिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और मैं इस वीडियो में जो खत्म हुई इस पार्ट के बाद मैं डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।